फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। कासगांव नामक गांव में भोला अपने सौतेले पिता और अपनी मां के साथ रहता था। भोला को गांव में सब लोग भोंदू बोलते थे। उसकी मां और पिता उससे बहुत प्यार करते थे। भोला अपने नाम की तरह ही बहुत भोंदू था। पिता उसे समझाया करते थे। गाँव वाले अक्सर उसे बेवकूफ़ बना देते थे। एक दिन पिता कहते हैं, भोंदू, ओ भोंदू, इधर तो आओ, ये लो 5 रुपए सामान के हैं, फटाफट रामदीन को देकर आ जाओ। बोलकर आया हूँ कि अभी भेज रहा हूँ। इस पर भोला कहता है, पिताजी अभी दे आता हूँ। पिता ने कहा, हाँ लेकिन काम करके जल्दी आ जाना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते हैं। एक आदमी कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा था कि बाजी जीत जाऊंगा और रुपए दुगने हो जाएंगे, पर सारे के सारे पैसे तो मैं जुए में हार गया। अब मुन्नी की दवा कहाँ से आएंगी? सामने से भोंदुआ जा रहा होता है। आदमी मन सोचता है, ये भोंदुआ कहाँ जा रहा है, पूछता हूँ शायद कोई मदद कर दे। आदमी कहता है, भोंदू, ओ भोंदू, कहाँ भागे जा रहे हो भैया, जरा रुको तो। भोला कहता है, अरे मैं जल्दी में हूँ, बापू ने 5 रुपए रामदीन काका को देकर जल्दी आने को कहा है। आदमी मन में सोचता है, 5 रुपए, ये मुझे मिल जाए और इस भेंदुआ से 5 रुपए ऐंठना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आदमी कहता है, भैया सुनो तो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ भैया, तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो। भोला कहता है, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आदमी कहता है, भाई मुन्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 1 महीने से कोई काम धंधा नहीं मिला, बेरोज़गार घूम रहा हो, तुम ये 5 रुपये मुझे दे दो। भोला कहता है, नहीं नहीं, बापू गुस्सा करेंगे। आदमी कहता है, भाई आज दवाई लाना बहुत ज़रूरी है, मैं पक्का कुछ भी करके कल तुम्हें वापस दे दूँगा, तुम रामदीन काका को कल दे देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। भोला कहता है, कल? आदमी कहता है, हाँ भैया पक्का कल दे दूँगा, आज मदद कर दो। भोंदू ने उसे रुपए दे दिए। आदमी कहता है, भगवान तुम्हें खूब तरक्की देगा भैया। भोंदू घर आकर पिता को सब बता देता है। पिता गुस्से में आकर कहते हैं, इस सौतेले बेटे को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर ये मूर्ख तो आदमी बिल्कुल भोंदू है। माँ कहती, अजी आप बबुआ को क्यों ऐसे बोल रहे हो? पिता कहते, किसी को याद भी है इसका नाम भोंदू नहीं बबुआ है, इस बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे पाल सकता हूँ। पिता भोंदू से कहते, तुम चले जाओ यहाँ से। माँ रोते हुए कहती है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूँगी? पिता गुस्से में आकर कहते, तुम्हारी लाड़ की वजह से ही नहीं आज ऐसा है, लाड़ प्यार ने सड़के को बर्बाद कर दिया है, जाने दो इसको, इसी बहाने शायद कुछ अकल आ जाए। पिता भोंदू से कहते हैं, कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। माँ कहती है, नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। पिता कहते, तुम भी इसके साथ चले जाओ, देखता हूँ यह बबुआ तुमको कितने दिन तक पालता है या तुम इसे पालती हो। पिता भोंदू से कहते, ओ बबुआ, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना, तुम बता रहे हैं, और सुनो, इस घर के आसपास भी दिखाई मत देना, बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। पिता माँ से कहते हैं, खबरदार जो तुमने कोई चालाकी दिखाई या ऐसी कोई मदद की। सुबह पिता के जाने के बाद भोंदू घर से जाने लगता है। माँ कहती है, सुन, मैं पीछे की वाली कोठी की खिड़की खोल दूंगी, तो रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना? भोंदू कहता है, ठीक है। माँ कहती है, और जा, रात को छुप कर आना। भोंदू घूमते घूमते एक वीरान जंगल से गुजर रहा था। भोंदू कहता है, अरे वाह, ये अमरूद का पेड़। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे पत्थर गिरते ही जोर से आवाज आई, टन। भोला कहता है, यह कैसी आवाज़ है भैया, हटो, मुझे तो अमरूद ही तोड़कर खाने हैं। फिर उसने एक और पत्थर उठाया और अमरूद की तरफ दे मारा। फिर एक बर्तन के बजने की आवाज़ दोबारा से आई। भोंदू कहता है, फिर आवाज़। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। भोंदू कहता है, यह क्या है, इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाएगा, मगर यह किसका है, कौन छोड़ गया है इसे? भोंदू आवाज़ लगा कहता है, ए भैया, इस पतीले का मालिक कौन है भैया, किसका है ये पतीला? वहाँ कोई नहीं था। भोंदू कहता, क्या महाराज अनाथ हो, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम ही बता दो, चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया, उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। भोंदू कहता, यहाँ का 10 रुपये लगता है, प्रभु आज मेहरबान है, लॉटरी लग गई, लॉटरी। पतीले से आवाज़ आती है, यह रुपए तुम्हें मदद के लिए है, इनसे इस पतीले में केवल बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी। भोला डर के कहता है, यह कौन बोला?
कोई आदमी तो है नहीं यहाँ, प्रभु रक्षा करना। वह पतीला रुपए लेकर घर भाग गया। घर आकर माँ से कहता है, माँ, ओ माँ। माँ कहती, अरे बबुआ, तू अभी क्यों आ गया? अगर तेरे बापू को पता चल गया ना तो तेरे साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा, रात को चुपके से आ जाना, चल अभी जा। भोंदू कहता है, ठीक है, पर ये पतीला तो रख लो, इसे लेकर कहाँ जाऊँ? माँ कहती है, इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? भोला कहता है, जंगल से, और देखो 10 का नोट भी मिला है। माँ, बेचारा यहाँ अनाथ है, अब से ये भी हमारे साथ रहेगा। माँ कहती है, पतीला कोई अनाथ होता है क्या? भोलू कहता है, माँ सच कह रहा हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी, हम दोनों डर गए। एक ऐसी बातें कर रहा है, सच में तू भोंदू है। अब सब तू तभी तो सब पागल बनाते, इसके नीचे रख और तू जा। और सुनी, 10 रुपये हैं तेरे पास, कुछ खा पी लेना। भोंदू कहता है, ना ना माँ, डरावनी आवाज़ बोली कि इनसे सामान लेकर पतीले में बिरयानी बनानी है। माँ कहती, मेरे बेटे, तू सच्ची में इतना भोंदू क्यों है? भोंदू कहता है, माँ, यहाँ बिरयानी के रुपए है। माँ कहती है, भोंदू, आज तूने समझदारी की बात की। अरे इन रुपए से इस पतीले में खूब सारी बिरयानी बन जाएंगी, तू उसे बेच देना, कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस घर बुला लेंगे। भोलू कहते, सच्ची? भोंदू बाजार से सामान लाता है और भोंदू दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। माँ कहती है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। भोंदू कहता, माँ, इतनी सारी बिरयानी को क्या करे? माँ बिरयानी को दोनों डब्बों में डालकर देती है। माँ कहती, तू ऐसा कर, खेतों की तरफ जा, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम के लिए आते हैं, वह ले लेंगे। और हाँ, तेरे लिए बचा कर रख दिए, इसमें से मत खाना। और सुन बेटा, किसी को मुफ्त में मत देना, सबसे 1 रुपया लेना। भोंदू कहता, हाँ ठीक है। भोंदू खेतों के पास बिरयानी के डब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। और भोंदू आवाज़ लगाते कहता है, बिरयानी बिरयानी, गरम गरम बिरयानी। अरे कोई ले क्यों नहीं रहा भैया? बिरयानी खा लो, बहुत गर्म है। मजदूर कहता है, नहीं भाई, रहने दो, मैंने खाना खा लिया है, वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ और आराम करने जा रहा हूँ। भोंदू कहता है, अरे एक बार खा कर तो देखो, मज़ा ही आ जाएगा, तुम्हारी सब थकान गायब हो जाएंगी भैया। मजदूर कहता है, अच्छा आप इतना कह रहे हो तो लाओ खिला दो। मजदूर ने पहला निवाला तो आराम से खाया, लेकिन सारी गपागप खा गया और डकार मारते हुए, वाह भैया, सच्ची में मज़ा आ गया, ये तो चमत्कारी बिरयानी है, मेरी सारी थकानें गायब हो गई। मजदूर ने खेतों में आकर सब बाकी मजदूरों को यह बात बताई। सबने आकर भोंदू की बिरयानी खाई। भोंदू ने सबसे रुपए लिए वहाँ से चला गया। भोंदू कहता, वाह, इतने सारे रुपए हो गए, माँ खुश हो जाएंगी, बापू को तो पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे। उसे रास्ते में एक बुढ़िया कोने में सिमटी हुई दिखाई देती है और कहती है, बेटा थोड़ी मदद कर दो। भोंदू ने उसे सिक्का दे दिया। बुढ़िया, सुनो बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। भोंदू ने डिब्बा खोला। भोंदू कहता है, सारी बिरयानी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने बिरयानी खाई और कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा लग रहा है कि मुझ में जान आ गई, तुम बहुत खुश रहो। भोंदू खुश होकर कहता है, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया। माँ कहती, क्या बड़बड़ा रहा है? भोंदू कहता है, माँ, सारी बिरयानी बेच कर आ गया और रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली थी, उसने खूब आशीष दिया। माँ चौंक कर कहती, अरे पकड़, कहीं गिर ना जाओ। भोंदू कहता है, माँ कहती है, मेरे बेटे ने एक दिन में इतने रुपए कमा लिए, भगवान, ये कोई सपना तो नहीं है। भोंदू कहता है, माँ तुम भी बिरयानी खाओ। सब कहते हैं कि बिरयानी चमत्कारी है, इसे खाते ही उनका मन अच्छा हो गया। तभी वहाँ पिता आते हैं। अरे सुनती हो, कहाँ हो? माँ कहती, अरे भोंदू, तेरे बापू आ गए, तू अंदर वाले कमरे में छुप जा। भोंदू भागकर कमरे में छुप जाता है। माँ कहती, ये लो पानी पी लो। पिता पूछते, भोंदू आया था क्या? माँ कहती, नहीं वो नहीं आया। पिता पूछते, सच बताओ, क्या खिचड़ी पकाई है? माँ कहती, खिचड़ी नहीं, हमने तो बिरयानी पकाई थी, पर आपको ये बात कैसे पता चली? पिता कहते, मैं आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे रास्ते में, कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा आज बिरयानी लाया था, वो कमाल की थी, उसे बोलना कल भी ले आए। माँ कहती, अच्छा, उसने सच में ऐसा बोला क्या? पिता कहते, हाँ, मैं क्या माजरा है भाई? भोंदू ने कोई काम शुरू किया तो बताओ, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। सौतेला हूँ तो क्या हुआ? बाप हूँ उसका, 1 बरस का था जब से तुमने मेरी गोद में दे दिया है। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का एहसास उसी ने करवाया है। तुम क्या सोचती हो, उसे घर से निकाल कर मैं खुश हूँ भला? वो भोंदू नहीं, भोला है, भोला। सब उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। बस यही चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद एक गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। माँ कहती है, ना, आप ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हो। कुछ हो जाए, आज तक आपने कभी उसको छुआ भी नहीं है।
यह गाँव वाले तो अपनी औलाद की गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। पिता कहते एक ही बेटा तो है, पीटने के लिए थोड़ी है। सुनो कहाँ है वो, बुलाओ उसे। माँ कहती है, वो पिता कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जहाँ भी छुपाया बुलाओ उसे। माँ आवाज़ देती है भोंदू, अरे वो भोंदू। पिता कहते भोंदू आजा बेटा, यह घर तेरा है। भोंदू चुपचाप गर्दन लटकाए सामने आ गया। माँ सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बचा कर रखी है, अभी लेकर आती हूँ। भोंदू कहते बापू माफ़ी मांगता हूँ आपसे, बिना पूछे घर में आ गया। माँ कहती लो आप भी खा लो। अरे वाह, ये तो वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट बिरयानी है भैया। अरे सुनो, भोंदू की कमाई का एक भी पैसा खर्च मत करना, संभाल कर रखना। बिरयानी बनाने के रुपये मैं तुम्हें दूंगा। भोंदू की बिरयानी खूब बिकने लगी, वहाँ जितनी भी रहता सब बिक जाती। सारे कासगंज में भोंदू की बिरयानी चर्चित हो गई। एक दिन भोंदू बिरयानी बेचकर वापस आ रहा था, तभी कासगंज के एक बदमाश राघव ने भोंदू का रास्ता रोक लिया। राघव कहता है अरे भैया क्या बात है, तुम्हारी कमाई तो रोज़ बढ़ती ही जा रही है। हाँ भैया क्या राज है, यहाँ बिरयानी कैसे बना रहे हो, कोई मसाला वसाला है तो बताओ भाई हमें भी। भोंदू कहता है ना मैं नहीं बताऊँगा, माँ ने बताने से मना किया है। राघव कहता है भगवान कसम भैया मैं किसी को नहीं बताऊँगा, अब बता दो क्या सही राज है। भोंदू राज कहता है राज दो पतीले में है, मुझे जंगल से एक बहुत बड़ा पतीला मिला है, इसमें लाजवाब बिरयानी बनती है, कोई झंझट नहीं। राघव कहता है अच्छा यह बात है, इस पतीले का कमाल है सब। आधी रात को राघव खिड़की से भोंदू के घर के रसोई घर में घुस गया। राघव अच्छा तो यह है चमत्कारी बिरयानी बनाने वाला पतीला। अरे बाबा यह तो बहुत बड़ा है भैया, इसे बेच भी दूँ तो अच्छा माल मिलेगा। राघव ने एक हाथ से पतीला उठाने की कोशिश की, फिर दोनों हाथ से कोशिश करता है और दूर जाकर गिरता है। राघव कहता है ये पतीला देखने में इतना भारी तो नहीं लगता, चलो दोबारा उठा लेता हूँ। उठाने पर पतीले में से राघव का हाथ निकाल कर राघव को दूर फेंक देता है। राघव कहता है अरे तेरी इतनी हिम्मत, रुक बेटा अभी तुझे बताता हूँ। दूसरे कमरे में पिता कहते सुनो, भोंदू की कमाई के रुपए लेकर आओ, देखो तो कितने हो गए। माँ रुपयों की गड्डी लेकर आती है, पिता गिनती करते हैं 1000, 2000, 3000। माँ कहती है अरे इतनी रात को क्यों हिसाब करने में लगे हो, सुबह कर लेना। पिता कहते अरे यूं ही देख रहा था कितने हो गए, साहूकार अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच रहा है, सोच रहा हूँ भोंदू के लिए खरीद लूँ, वो ज़मीन सोना है सोना। तभी रसोई में बर्तन खड़खड़ाने की ज़ोर से आवाज़ आई। राघव जोर से लेता है हाय मैं मर गया बाबा, इतनी ज़ोर से धक्का मारा कोई पहलवान भी नहीं मारता। इतने में भोंदू, माँ और पिता वहाँ आते। पिता कहते ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माँ कहते देखते नहीं ये चोरी करने आया है, मारो इसे। राघव कहता है नहीं भैया मारना नहीं मुझे, पहले ही इस पतीले ने ऐसा धक्का मारा है कि मेरी कमर टूट गई है। पिता कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पंचायत में तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूँगा। राघव कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो सज़ा दोगे भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार माफ़ कर दो भैया। भोंदू कहता है राघव इसीलिए तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारी कमाई का क्या राज है, ताकि चोरी कर सको। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। राघव कहता है चोरी तो क्या, मैं किसी दूसरी चीज़ को आँख उठाकर भी नहीं देखूंगा, मुझे माफ़ कर दो। पिता कहते हैं अरे चलो निकलो यहाँ से, पंचायत के लिए तैयार रहना। माँ और पिता रसोई में चले गए। तभी भोंदू रसोई से बोला माँ ओ माँ बापू जल्दी आओ। पिता कहते क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे। भोंदू कहता है माँ पतीले से आवाज़ आ रही है। माँ कहती अरे तो फिर शुरू हो गया, कल से कह रहा है पतीला बोल रहा है। पिता कहते अरे बेटा इतना भ्रम है, पतीला नहीं बोलता। तभी पतीले से आवाज़ आई तुम इंसान भी ना किसी पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करते। माँ कहती अरे भगवान तो सच्ची बोल रहा है। पतीले से आवाज़ आई हाँ अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे चमत्कारी बिरयानी बनती है, जो भी खाता है उसका कल्याण होता है और ये पतीला निस्वार्थ आदमी को ही मिलता है। भोंदू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसे यह पतीला मिला है। बिरयानी ने अपना काम कर दिया है, अब तुम इस पतीले से बिरयानी सारी बिक जाया करेंगी। पिता कहते क्या सच में। पतीले से आवाज़ पर एक शर्त है, तुम लोग यह बात किसी को मत बताना, किसी का बुरा मत करना और लालच नहीं करना। दिन में केवल एक ही बार बनाना और बेचना, गरीबों को मुफ्त में खिलाना। यदि लालच किया तो मेरा आशीर्वाद समाप्त हो जाएगा। माँ कहती नहीं हम तो केवल अपने भोंदू के भविष्य की चिंता है, वो आपने दूर कर दी है। पतीले से चलो अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे किसी और अच्छे इंसान की सहायता करनी है। पतीला ज़ोर से घुमा और धुएं में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गया। उसकी जगह कुछ चावल के दाने थे। पिता ने चावल के दाने उठाकर भोंदू को दिए, कुछ माँ को दिए। भोंदू कहता है माँ इन्हें घर के चावलों में मिला दो। पिता कहते चल बेटा इन्हें पूजा घर में रख देता हूँ।
भोंदू ने चावल के दाने पूजा घर में रखे। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। सच्चाई और ईमानदारी का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। बहुत अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे और आगे शेयर भी कर दे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।